आज जब तुम्हारी पोल मेरे परिवार के सामने खुल गई तो तुम इस ऊंची हरकत पर उतर आई कि अपने गुनाहों की सजा, अपने गुनाहों का इल्जाम तुम किसी और पर लगा रही हो। क्या क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा जो तुमने इस पूरे घर में मुझे ही चुना अपने गुनाह का इल्जाम डालने के लिए? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? इतनी घटिया बातें करने से पहले एक बार तो ये सोच लिया था कि तुम किस पर उंगली उठा रही हो। तुम जानती हो मैं कौन हूं? जानती हो मैं कौन? सिंधुरा प्रताप सिंह। वो सिंधुरा प्रताप सिंह जो अपने परिवार के लिए जान दे सकती है। वो सिंधुरा प्रताप सिंह जिसके लिए उसका भाई उसके बेटे से बढ़कर है। वो सिंधुरा प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ धोखा करेगी, उनके साथ परहेज करेगी? कभी नहीं। अनिकेत, छोटी माँ, मैं मानती हूँ, हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने विद्या को कभी पसंद नहीं किया। सिर्फ इसलिए अनिकेत क्योंकि मुझे हमेशा ये लगा कि विद्या ने मेरे भाई से शादी सिर्फ हमारी दौलत के लिए की। इसलिए अपने सागर को विद्या से बचाने की मैंने हमेशा कोशिश की और विद्या को हमारे घर से बाहर निकालने की भी कोशिश की। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं तुझ जैसी बेईमान औरत के साथ हाथ मिला लूंगी। कभी नहीं। अरे विद्या के लिए मेरे मन में जो मैल था ना, वो तो गुजरे हुए वक्त के साथ चला गया। क्योंकि इसी विद्या ने अपनी अच्छाइयों से मेरे दिल में उसके लिए जो भी शक था ना, वो सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ मैं ये भी मानती हूँ, मैं ये भी मानती हूँ कि मैंने विद्या की हर एक बात पर शक किया, हर एक बात पर शक किया। इसकी वजह भी यही है। इस औरत ने मेरे भाई के साथ प्यार किया और जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो तुमने एक पल भी नहीं लगाया, एक पल भी नहीं लगाया मेरे मासूम भाई को छोड़ने। तो जैसी औरतों की वजह से ही मैंने इस विद्या को भी उसी नजर से देखा, उसी नजर से देखा, सिर्फ तेरे वजह से। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से मैं आज विद्या की सच्चे दिल से इज्जत करती हूँ। अरे बहुत ऊंची है वो, हम सबसे ऊंची है। इसके गुणों का मुकाबला करने की क्षमता तो हम में से किसी की नहीं, किसी की नहीं। अरे इस जैसी दुल्हन तो मेरे भाई को मिल ही नहीं सकती थी। और तू कहती है कि मैं इस विद्या के खिलाफ। जी कभी नहीं। अनिकेत, चिनू, सागर, भारत, क्या तुम्हें
छोटी माँ, क्या क्या आप सबको लगता है कि मैं कभी ऐसा कर सकती? क्या आप सबको लगता है ये सच बोल रही है? जवाब दीजिए ना निकेत, कि मैं आप सब चुके हैं। बोलिए, मेरा परिवार चुप क्यों है? मेरा परिवार मेरी जिंदगी है। और आज अगर मेरे परिवार के किसी एक सदस्य के मन में भी मेरे लिए जरा सा भी शक उठा है तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी। जवाब दीजिए ना। अरे जिन लोगों के लिए मैं आज तक जीती आई हूँ, अगर उनका यकीन मुझ पर से उठ गया तो ऐसी जिंदगी हम क्या करेंगे? ऐसी जिंदगी हम क्या करेंगे? ऐसी जिंदगी हम क्या करेंगे? जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए ना। बबुआ, ये तो कहानी कहीं और ले गई। कहीं फिर से इसे हिस्सा तो नहीं देना पड़ेगा? चाची, अभी तक ये सुरीली छिपकली का तमाशा खत्म नहीं हुआ है और तुम्हें दूसरे शो की चिंता हो रही है। शांत रहो और ये तमाशा देखो भैया। क्या अभिनय, क्या एक्टिंग करते हैं ये लोग, हैं? विद्या, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या तुम्हारी दी ऐसा कर सकती है? देखो, कुछ भी कहने से पहले एक बात याद कर लेना विद्या। जब ये सुरीली हमारे घर पर आई थी ना, जब तुम छोटी माँ तुम सबने फैसला कर लिया था कि सुरीली इसी घर में रहेगी, तब मैं अकेली इसके खिलाफ थी। मैं अकेली ये नहीं चाहती थी कि ये सुरीली इस घर में रहे। विद्या, बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? अब तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते आपके बारे में। आप ऐसा कर ही नहीं सकते दीदी। जानते हैं, रोइए मत, अभी पूरे भरोसे आप दीदी। छोटी माँ, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? हाँ, आपको लगता है ये सच कह रही है? बताइए ना छोटी माँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्या आपकी सिंदूर ऐसा कर सकती है? छोटी माँ, मैं लाख बुरी सही, मैंने हजारों कर दिया कि लेकिन मैं इतना नहीं गिर सकती। आपको मुझ पर भरोसा है? मुझ पर भरोसा है ना? बोलिए ना छोटी माँ। छोटी माँ, आप चुप किया, बोलिए ना छोटी माँ। आपकी चुप्पी हमारी जान ले लेगी, हम जी नहीं पाएंगे। छोटी माँ, बोलिए ना, छोटी माँ, बोलिए ना। ये जिंदगी हम जी नहीं पाएंगे। बस करो सिंदूर, बस करो। क्यों शर्मिंदा करी हम सबको? हम तो पहले ही शर्मसार हो रहे हैं कि क्यों हम इस जालसाज की बातों में आ गए। सुरीली, तुम्हारे पास 10 मिनट है। अपना सामान बांधो और निकल जाओ। आउट, बस। इसके बाद एक शब्द नहीं निकलना चाहिए तुम्हारी जुबान से। बहुत इम्तिहान ले लिया तुमने हमारी सब्र और शराफत का। जरा सी भी आवाज की तो इसी वक्त पुलिस को बुलाऊंगा और उनके हवाले कर दूंगा। आउट।
मल्लाह के हाथ में कश्ती दे दी थी, डूबते डूबते बची। क्या कहा था मैंने तुम्हें कि बहुत जल्द तुम्हारा बिस्तर गुल होगा इस घर से? कहा था ना। मगर तुम्हें अपने फरेब के जाल पर इतना यकीन हो चला था कि मेरी बात पर मुस्कुरा कर चली गई थी तुम उस वक्त। आखिर हुआ क्या सुरीली? वो घड़ी आ ही गई ना आज। तोड़ने चली थी हमारे दद्दा और भाभी की श्री राम और सीता जैसी जोड़ी। अरे रावण ना कर सका ये तो फिर आप जैसी शूर्पणखा की क्या औकात? मेरे होते हुए मिस्टर ओशन का कोई धोखा नहीं दे सकता, समझी सुरीली आंटी? जो जिल्लत सहनी पड़ी उसका बहुत दुख है हमें। गुनाह तो बहुत बड़ा है आपका वैसे, क्योंकि जो आपने किया ना किसी भी औरत को शर्मसार कर दे। अगर हमारे बस में होता तो यूं हम आपको सरेआम बेइज्जत नहीं होने देते। खैर, जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते। हम सच में चाहते हैं कि आज जो वाकया आपकी जिंदगी में हुआ वो एक सबक बने आपके लिए, एक ऐसा सबक जो आगे आपको सही राह चुनने में मदद करे। आपने हमारे परिवार से आपने तोड़ने की कोशिश की। आपने हमारे पति से दूर करने की कोशिश की। खैर, इसके बाद में भी हम आपको बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अच्छाई हर इंसान में होती है। आप में भी है वो अच्छाई। हाँ, ज़रूरत होती है तो बस एक ऐसे इंसान की जो उसे उसकी अच्छाई से परिचित कराए। और हम आपके लिए शंभुनाथ से प्रार्थना करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने अंगुलीमाल की ज़िंदगी में महात्मा बुद्ध को भेजा था उन्हें ऋषि वाल्मीकि बनाने के लिए, ऐसे ही वो आपकी ज़िंदगी में भी किसी को भेजें आपकी सुमति से परिचित कराने के लिए। अच्छी है सुरीली, खुश रहिएगा। दरवाजा आपका इंतजार कर रहा है।
तुम जा रही हो? चलो जाओ जाओ प्लीज। तुमने ऐसा क्यों किया सुरीली? तुम तो मेरी सेकंड बेस्ट फ्रेंड थी ना, सेकंड बेस्ट। तुमने मेरे और विद्या के बीच बहुत लड़ाई करवाई। तुमने विद्या को हमेशा बुरा बनाया मेरे सामने। तुम जानती हो विद्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी एंजल है, मेरी वाइफ है। तो फिर तुमने धोखे से विद्या को बुरा बनाने की कोशिश क्यों की मेरे सामने? क्यों? मैंने तो एक छोटी सी कोशिश की थी सागर, मगर तुम खुद अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुरी मानने लगे थे। अगर तुम्हें इतना यकीन था अपनी बेस्ट फ्रेंड पर, तो तुमने मेरी बात क्यों मानी? सुरीली, बस बहुत होगी तुम्हारे ये पैतृक। चलो निकलो यहाँ से। एक मिनट, मैं खुद जा सकती हूँ। हमें पूरा यकीन है आप पर। हम तो सपने में भी आपके बारे में ऐसा सोच नहीं सकते। इतना यकीन है ना अपनी दी पर। तो एक बार वो असली डीएनए रिपोर्ट्स मांग कर क्यों नहीं देखती, जो सिंदूर रानी छुपा कर रखी हुई? एक बार मांग कर देखो। अरे तुषार, तुमने तो खामखा यूं ही मेहनत कर। असली डीएनए रिपोर्ट चाहिए थी ना तुम्हें, तो अपनी सिंदूरा दी से मांग लेते जो उसने छिपा के रखी हुई अपने पास। वही डीएनए रिपोर्ट जिसके बलबूते ये मुझे आज तक दबाती आई है। इसके तो सिर पर बंद करो अपनी गंदी ज़बान। हम सब शराफत से पेश आ रहे हैं, तो तुम फायदा उठाते जा रही हो। निकलो यहाँ से, निकलो। बहुत चल, निकलो। वॉचमैन, जाकर फेंक दो इसे बाहर। और एक बात याद रखना, ये घर के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। फेंक दो इसे बाहर। चलिए मैडम। Get out! एक ये, दो कार्तिक, 2 विकेट। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? धर के जिया, बाय। चलो अच्छा हुआ, घर के दुश्मन से छुटकारा तो मिला। पता तो चला कि आखिर घर का भेदी था कौन। क्या सचमुच पता चल गया है? सचमुच भेदी से पीछा छूट गया है हमारा।